12 भावों में शुक्रदेव के फल। प्रथम लग्नस्थ भाव में शुक्र के बारे में पूर्वाचार्यों के मतानुसार गर्गाचार्य जी के अनुसार यह जातक बहुत बोलने वाला होता है, शिल्प कला में निपुण, सुशील, नम्र, गायन में चतुर, काव्य शास्त्र परिशीलन में आनंद लेने वाला, धर्मात्मा होता है। लग्न में शुक्र हो या उसकी दृष्टि हो तो व्यक्ति का रंग गोरा होता है। इसका स्वभाव वात पित्त प्रधान होता है, अर्थात इसे वात और पित्त के रोग होते हैं। कमर, पीठ, उदर या गुह्य स्थान में कोई व्रण या तिल होता है। इसे कुत्ते से, सींगों वाले पशुओं से कष्ट और भय होता है। शुक्र से व्यक्ति स्थिर स्वभाव का होता है। लग्नस्थ शुक्र के बारे में वशिष्ठ जी के अनुसार कांति शत्रुनाशम निहंति दोषान त्रिशंतम भ्रगुश्च, अर्थात इसका शरीर कांतिमान अर्थात तेजस्वी होता है, इसके शत्रु नष्ट होते हैं। यह शुक्र अन्य ग्रहों के 300 दोषों अर्थात अशुभ योगों को दूर करते हैं। पाराशर मतानुसार लग्नस्थ शुक्र हो तो केंद्र स्थान में, यदि लग्न में शुक्र हो तो व्यक्ति धनवान राजप्रिय होता है, इसका पुत्र दीर्घायु होता है। तुला मेष लग्न में हो तो शुक्र बलवान होता है, अर्थात मेष लग्न में अगर शुक्र हो या तुला लग्न में हो तो शुक्र बहुत बलवान होते हैं। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार लग्न में शुक्र हो स्मरण निपुणा सुखी तश्च विलग्ने, अर्थात यह काम क्रीड़ा में निपुण और सुखी होता है। भृगु सूत्र के अनुसार यह गणितज्ञ, दीर्घायु, स्त्री प्रिय, वस्त्र अलंकार, रूप, यौवन, स्त्री और गुणों का प्यारा होता है। गुणों से इसको बहुत प्यार होता है। धनी और विद्वान होता है। यदि वह शुभ ग्रह योग में होता है तो व्यक्ति का शरीर सोने जैसा चमकीला होता है, अर्थात उसको शुभ ग्रह देखते हैं या शुभ ग्रह युति करते हैं तो व्यक्ति सोने के समान चमकता है और इसे नाना प्रकार के आभूषण भूषण प्राप्त होते हैं। यदि पाप ग्रह से युक्त हो अर्थात पाप ग्रह से युति हो या उसकी दृष्टि हो या नीच राशि में शुक्र हो तो व्यक्ति चोर, ठग, वात रोग आदि से पीड़ित होता है। शुक्र अपने स्थान में वृषभ तुला राशि में हो तो बड़ा राजयोग होता है। जीवनाथ जी के अनुसार लग्न में शुक्र हो तो जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र लग्न में हो तो उसका रूप सुंदर होता है, सत्पुरुषों का संग और प्रबल शत्रुओं का सहसा नाश होता है। सुंदरी मृगनयनी स्त्रियों से नित्य रति क्रीड़ा होती है। यह उत्तम कर्म करने वाला होता है, इसका सदा कल्याण होता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात जी के अनुसार यह जातक कामी, सुंदर, अच्छे स्त्री पुत्रों से युक्त तथा विद्वान होता है यदि इसके शुक्र लग्न में हो। कल्याण वर्मा जी के अनुसार इसका शरीर, मुख और आंखें सुंदर होती हैं। यह सुखी, दीर्घायु, भीरू युवतियों के लिए आकर्षक होता है। द्वितीय स्थान में शुक्र हो, पूर्वाचार्यों के मतानुसार द्वितीय स्थान में अर्थात द्वितीय भाव में शुक्र हो तो गर्गाचार्य जी के अनुसार यह विद्या द्वारा या स्त्री से धन प्राप्त करता है। धन में शुक्र हो या शुक्र की दृष्टि हो तो यह धनवान अर्थात धन भाव में शुक्र हो या शुक्र की दृष्टि हो तो बहुश्रुत होता है, अर्थात बहुत धन होता है और यह मधुर बोलता है, यह सभा में विजयी होता है। पाराशर जी के अनुसार भृगुनंदनो या नाना विधम धन चयम कुरुते धनस्थः, अर्थात जातक को विविध रीतियों से धन का संचय होता है अगर द्वितीय भाव में शुक्र हो। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार सुवाक्य, जिसके धनस्थ धन भाव में शुक्र हो वह मधुरभाषी होता है। भृगु सूत्र के अनुसार यह धर्म, धन, नम्रता, सौंदर्य, दया, परोपकार इन गुणों वाला होता है। इसका कुटुंब बड़ा होता है, भोजन अच्छा मिलता है, आंखें सुंदर होती हैं, 32वें वर्ष में उत्तम स्त्री तथा भूमि का लाभ होता है। धनेश दुर्बल हो या अशुभ स्थान में हो, 6, 8, 12 में स्थान में हो तो आंखों के रोग होते हैं। यह शुक्र चंद्र के साथ हो तो राज्य अंधता होती है, कुटुंब नष्ट होता है, आंखों के रोग होते हैं, धन की हानि होती है। चमत्कार चिंतामणि जी के अनुसार जिस मनुष्य के द्वितीय भाव धन भाव में शुक्र देव हो, भृगु धनवान, भृगु अर्थात शुक्र धनवान धन भाव में हो तो वह सुख से मधुर वचन बोलता है। उसकी बुद्धि कुशाग्र और धार्मिक भावपूर्ण होती है। उसका सुख सुंदर होता है। यह उत्तम विविध रंगों के स्वच्छ वस्त्र पहनता है। यह घर में परंपरा से चली आ रही देवताओं की पूजा चालू रखता है। यह संवर्विध सौंदर्य संपन्न स्त्रियों के उपभोग करने का इच्छुक रहता है। इस तरह इसके कुटुंब में क्या है जो सुंदर नहीं होता, अर्थात इसके कुटुंब में हर चीज सुंदर होती है, अर्थात इसके कुटुंब में भी सभी कुछ सुंदर अर्थात उत्तम होता है। जीवनाथ जी के अनुसार द्वितीय भाव में शुक्र हो तो मुख और शरीर सुंदर होता है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है, सदा चंचल नेत्र वाली स्त्रियों को प्रसन्न करने वाली मधुर वाणी होती है और वस्त्र तथा धनादि से भंडार परिपूर्ण रहता है, अर्थात इनके पास बहुत वस्त्र होते हैं और भंडार इनका धन से भरा रहता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात के अनुसार जिसके धन भाव में शुक्र हो वह विद्यावान, कामुक, कलाकार, विलासी और धनी होता है।
हरिवंश जी के अनुसार इसे खाना पीना अच्छा मिलता है, कपड़े वाहन आदि अच्छे मिलते हैं। यह सुंदर, मधुर बोलने वाला, सुबुद्धि, धनी, दान पुण्य आदि करने वाला, दयालु, कीर्तिमान, सुशील, राजपूजित होता है। सदाचार भरे चरित्रों में से इसका उज्ज्वल यश विश्व में फैलता है। कल्याण वर्मा सारावली जी के अनुसार इसका मुख सुंदर होता है, यह मीठा बोलता है, यह बुद्धिमान, बलवान, बांधवों में सुखी, सुंदर स्त्रियों का उपभोग करने की इच्छा रखने वाला, क्रय विक्रय का व्यापार करने वाला होता है। इसका कोष भरपूर होता है। मंतेश्वर फलदीपिका जी के अनुसार यह जातक कवि होता है और धनी होता है। काशीनाथ जी के अनुसार यह धनी, विद्वान, बंधुमान्य, नृप पूज्य, यशस्वी, गुरु भक्त और कृतज्ञ होता है। बृहत यवन जातक जी के अनुसार इसकी रुचि अच्छे खाने पीने की ओर होती है। इसे वस्त्र, भूषण, वाहन, धन अच्छे दर्जे के मिलते हैं। यह अनेक विद्याएं जानने वाला होता है। तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम भाव में शुक्र देव की स्थिति पूर्वाचार्यों के अनुसार सहजस्थानगो दत्ते गौरांगी भगनिम भृगु। गर्गाचार्य जी के अनुसार सहजस्थानगो दत्ते गौरांगी भगनिम भृगु अशीतिनाथो भृगुनंदना, अर्थात इसकी बहनें बहुत होती हैं, भाई 3 होते हैं, साथ में क्रूर ग्रह होने से उनकी मृत्यु होती है। इसकी बहन गौरवर्णा होती है। इसका परिवार 80 लोगों का होता है। वशिष्ठ जी के अनुसार सुविनीत वेशम सौख्यम, वेश साधारण होता है, यह सुखी होता है। पाराशर जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र देव हों तो शत्रु वृद्धि धनक क्षयम, अर्थात शत्रु बढ़ते हैं और धन कम होता जाता है। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार तृतीय कृपण अर्थ धन के सदुपयोग में जातक कृपण होता है, दान शूर नहीं होता। भृगुसूत्र जी के अनुसार यदि तृतीय भाव में शुक्र देव हों तो यह बहुत लोभी, नम्र, संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है। भाइयों की वृद्धि होती है, छोटे भाई नहीं होते, मन के संकल्प सफल होते हैं। तृतीयेश बलवान उच्च में स्वग्रह में हो तो भाइयों की वृद्धि होती है। अशुभ स्थान में या पाप ग्रह से युक्त हो तो भाइयों की मृत्यु होती है। अर्थात अगर शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, शुभ ग्रहों से युति है या दृष्टि है तो भाई बहुत अच्छे फलेंगे फूलेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं भाइयों से वैर भाव भी रह सकता है और उनकी हानि भी हो सकती है अगर अशुभ ग्रहों की युति या अशुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र पे तृतीय स्थान पे हो। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र हो तो उसे कमल मुखी सुंदरी अर्थात कमल के समान सुंदरी स्त्रियों में निरंतर अत्यंत प्रेम होता है। पूर्ण पुत्र सुख होने पर भी तृप्ति नहीं होती। पूर्ण धनवान में कृपणता होती है। वह रणस्थल में न सेनाधीश होता है और न शूर ही होता है। जीवनाथ के अनुसार तृतीय भाव शुक्र के प्रभाव से जातक भ्रमरवत, कमल नयनों और शिरीष पुष्पवत सुकुमार देह वाली स्त्रियों के इर्द गिर्द ही नितांत घूमता रहता है। इनके चक्कर से बाहर होना इसके लिए अत्यंत कठिन होता है, अर्थात कामी होता है। इस चीज पर उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बृहत यवन जातक जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र हो तो सहोदर बंधुओं से घिरा रहता है। काम में शीघ्र गति होती है। उत्साह संपन्न, अपने लोगों को बंधन से छुड़ाने वाला, माननीय होता है। 29वें वर्ष में धन लाभ होता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र हो तो यह कड़वा बोलता है और क्रोध से बोलता है। पापी और स्त्री वशवर्ती होता है, अर्थात स्त्रियों के वश में होता है। तीसरे और छठे में शुक्र हो तो रोग कारक और भयकारी होता है, अर्थात इससे रोग भी होते हैं। किंतु रवि के आगे हो तो इन्हीं स्थानों में शुभ फल देता है। काशीनाथ जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्र हो तो यह धन धान्य तथा पुत्रों से युक्त, निरोग, राजपूजित तथा प्रतापी होता है। जयदेव जी के अनुसार यह दुबला, दुष्ट, कंजूस, निर्धन, मंद, कामाग्नि और अनिष्ट कार्य करने वाला होता है। इसकी चेष्टाएं बुरी होती हैं। मंत्रेश्वर फलदीपिका के अनुसार विदार, सुखम, संपदम, कृपणम, प्रियम, विक्रमे, अर्थात यह स्त्री सुख और तथा संपत्ति से वंचित होता है। यह कृपण होता है, लोगों को यह पसंद नहीं होता है। हरिवंश जी के अनुसार तृतीय भाव में शुक्रदेव हो तो जातक निर्बल देह, आतुर, उद्यमी, दुराग्रही, शील से रहित, मिथ्याभाषी, अवैध मार्ग से कामाग्नि शांत करने वाला, झगड़ालू, स्त्रियों के काम करने वाला, शत्रुओं द्वारा पराजित होने वाला तथा सगे भाइयों से युक्त होता है। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव हो तो पूर्वाचार्यों के मतानुसार वशिष्ठ जी के अनुसार प्रधानम धनाप्ति, अर्थात यह प्रधानमंत्री तथा धनी होता है।
गर्गाचार्य जी के अनुसार शुक्रस्तु दाराश्रय सौख्य व्रतम सग्रवस्त्र सौभाग्य ग्रहम विदध्यात्, अर्थात चतुर्थ भावस्थ शुक्र का जातक दूसरों का मित्र, विक्षिप्त स्वभाव का, घर में ही अधिक रहने वाला, विलासी, कई प्रकार के उपभोग बहुत समय तक प्राप्त करने वाला, राजपूज्य, दीर्घायु, पराक्रमी और उत्तम स्त्रियों तथा परिवार से युक्त होता है। चांदी के रूप में इसके घर बहुत धन रहता है। विपुल धान्य और दूध दही घर में होता है। स्त्री के आश्रय से सुख मिलता है। फूलों के हार, वस्त्र आदि से इसका घर सुंदर लगता है। आचार्य वाराह मिहिर के अनुसार चतुर्थे सुखी, अर्थात चतुर्थ शुक्र से जातक सुखी होता है। भृगु सूत्र के अनुसार भृगु सूत्र शोभना बुद्धिमान क्षमावान सुखी, भारत सौख्यम मात्र सौख्यम त्रिशद वर्षे अश्ववाहन प्राप्ति, क्षीर समृद्धि भावाधिपे वलयुते अश्वांदोलिका कनकच तुरंगादि वृद्धि, तत्र पापयुते पाक्षेत्र अरिनीच गते बलहीने क्षेत्रवाहनहीन मात्र क्लेशवान कलात्रांतर भोगी, अर्थात चतुर्भाव में शुक्र होने से जातक बुद्धिमान, सुंदर, क्षमाशील तथा सुखी होता है। इसे माता और भाइयों का सुख अच्छा मिलता है। 30वें वर्ष घोड़े और वाहन मिलते हैं। गोधन दूध दही खूब होते हैं। चतुर्थेश बलवान हो, अर्थात फोर्थ हाउस बलवान हो या उसका स्वामी बलवान हो तो घोड़े, पालकी, सोने के आसन आदि वैभव प्राप्त होते हैं। यह पाप ग्रह युक्त हो अथवा पाप ग्रह की राशि में, शत्रु राशि में या नीच में दुर्बल हो तो खेती, वाहन आदि नहीं होते। माता को कष्ट होता है। एक से अधिक स्त्रियों का उपभोग करने वाला होता है। चमत्कार चिंतामणि जी के अनुसार चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो वह लोगों द्वारा अधिक सम्मान पाता है अथवा उसका चित्त पूजा तथा उत्सव के कार्यों में बहुत लगता है। वह बड़े बड़े महत्व देने वाले कार्य करता है जिस कारण लोग उसका अधिक से अधिक आदर मान करते हैं। स्त्री या पुरुष, अपने या पराये कोई भी हो, वे इससे प्रसन्न या अप्रसन्न अंतःकरण से जैसे भी रहे समक्ष ही इसकी पूजा या आदर ही करते हैं। अर्थात अंतर्मन से कैसे भी हो, साथ में रहेंगे तो हमेशा सम्मान ही करेंगे। मनुष्य जिसके चतुर्थ में शुक्र हो वह मनुष्य जन्म से ही माता का पालन पोषण करता है। इसे मात्र सुख प्राप्त होता है और यह मात्र भक्त तथा मात्र सेवक होता है। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो वह महान पूजनीय होता है। दूसरों के रुष्ट या तुष्ट रहने पर भी वह सदा एक समान ही रहता है, अर्थात उसे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे उससे मान दे या सम्मान दे या ना दे, उसे मात्र सुख अधिक होता है। गाय, हाथी, उत्तम घोड़ों का अधिक सुख होता है। भाव यह कि जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र है वह आदरणीय व्यक्ति होता है। लोग इसका आदर मान करके अपने को धन मानते हैं, अर्थात इसको लोग पूज के अपने को धन्य मानते हैं। दुखेश्व नुदिग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, ऐसी योगी जन वृत्ति का यह पुरुष होता है। इसे मात्र सुख विशेषता प्राप्त होता है। इसके दरवाजे पर गौओं के दर्शन, मतलब गौ माता के दर्शन, हाथी चिंगाड़ते हैं और घोड़े हिनहिनाते हैं। अर्थात यहाँ पे गाय, घोड़े, अर्थात यह प्राणी सर्वविध ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अब कलयुग में तो घोड़े, हाथी नहीं, कार, गाड़ी वगैरह ही होती है, तो अर्थात उसके पास ये सारी चीज़ें, धन वैभव मिलता है और अपनी माता का प्रिय होता है, माता का कुशल करने वाला होता है। जयदेव जी के अनुसार यह भूमिपति होता है, अर्थात वह किसी भूमि घर बंगला उसके पास होता है। इसके मित्र अच्छे होते हैं। इसे घर और वाहन आदि का सुख मिलता है। यह मानी, सुखी, आनंदी तथा धार्मिक वृत्ति का होता है। जागेश्वर जी के अनुसार चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो मनुष्य को माता का सुख यथेष्ट मात्रा से मिलता है। यह राजा द्वारा सम्मानित और ऐश्वर्यशाली होता है। इसके आश्रय में गायक, पंडित और वेद पाठी विद्वान रहते हैं। गौरी जातक जी के अनुसार चतुर्थ शुक्र होने से जातक जन्म से ही निर्धन, कफ रोग तथा नेत्र रोग से पीड़ित होता है। काशीनाथ जी के अनुसार शुक्र के सुख भाव में होने से, मतलब चतुर्थ भाव में होने से जातक सुखी, विद्वान, धनी, ग्राम का मुखिया, विवेक संपन्न तथा कीर्तिमान होता है। यह बहुत स्त्रियों से युक्त होता है। पंचम भाव में शुक्र होने से पूर्वाचार्यों के मतानुसार यदि पंचम भाव में शुक्र हो तो जातक पुत्र युक्त, विविध प्रकार के सुखों का उपभोक्ता, अत्यंत धनी, पंडित, मंत्री अथवा न्यायाधीश होता है। वशिष्ठ जी के अनुसार पुत्र बहुलम, अर्थात बहुत पुत्र होते हैं पंचम भाव में यदि शुक्र हो तो, अर्थात कन्याओं की अपेक्षा पुत्र संख्या में अधिक होते हैं। अर्थात पंचम शुक्र पुत्र और कन्याएं दोनों प्रकार की संतति देता है। फिफ्थ हाउस में शुक्र हो तो यह कन्या संतति भी प्रदान करते हैं और पुत्र संतति भी प्रदान
करते हैं। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार तनयगते सुखिनः अर्थात यदि पंचम भावगत शुक्र हो तो जातक सुखी होता है। भृगुसूत्र जी के अनुसार पंचम में शुक्र हो तो कवि, मंत्री तथा सेनापति बना देता है। यह जातक मात्र सेवक तथा दादी को देखने वाला होता है। यह प्रौढ़ बुद्धि होने से काव्य कर्तव्य शक्ति संपन्न होता है। इसे तरुणा स्त्री तथा पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह राजा द्वारा सम्मानित होता है। यह विद्वान होता है। इसकी स्त्री सदैव प्रसन्न रहती है। यह व्यवहार चतुर और न्यायप्रिय तथा न्यायपरायण होता है। यदि यह पंचम शुक्र पापी ग्रह के साथ हो तो पाप ग्रह के क्षेत्र राशि में हो तो शत्रु छेमी हो या नीच राशिगत हो तो जातक बुद्धि जड़ अर्थात मूर्ख होता है। इसके पुत्रों का मरण होता है। यदि यह शुक्र शुभ संबंध में हो तो जातक मतिमान तथा नीतिमान होता है। यह जातक वाहनों से समृद्ध होता है अर्थात इससे गाड़ी, घोड़ा, हाथी, स्कूटर, मोटर आदि वाहनों का सुख रहता है। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार जिस मनुष्य के जन्म मत अर्थात पंचम भाव में शुक्र हो वह शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति करता है तथा सहसा प्रचुर धन का लाभ भी होता है। मंत्र के जप से सर्व प्रकाश की सिद्धि होती है अर्थात अगर वह मंत्र जप करते हैं तो उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है जिन लोगों के पंचम भाव में शुक्र हो। लोगों के मध्य में कविता करने की शक्ति होती है और सदा मिष्ठान भोजन का सुख मिलता है। काशीनाथ जी के अनुसार शुक्र 5वें स्थान में हो तो जातक समृद्धिवान, सुंदर, सदैव उन्नत, सैकड़ों पुत्र और पुत्रियों से युक्त अर्थात बहुत पुत्र और बहुत पुत्रियां होती हैं। मान सागर जी के अनुसार पंचम भाव में शुक्र हो तो जातक बहुत पुत्र वाला, जमाता से पूजित, बहुत धन वाला, गुणी तथा श्रेष्ठ नेता होता है। काम क्रीड़ा में निपुण, स्त्रियां इसे प्यार करती हैं तथा यह विलासिनी स्त्रियों का पति होता है। मंत्रेश्वर फल दीपिका के अनुसार यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो जातक पूर्ण, धनयुक्त, राजा के समान वैभव वाला, पुत्र सौख्य से युक्त, स्वयं बहुत बुद्धिमान होता है। जयदेव जी के अनुसार पंचम भाव में शुक्र होने से जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है। जातक बहुत धनवान, बहुपुत्रवान, सुखी, मानी तथा दानी होता है। षष्ठम भाव में शुक्र के फल पूर्वाचार्यों के मतानुसार गर्गाचार्य जी के अनुसार छठे भाव में शुक्र अस्तगत या नीच राशि में हो तो झगड़े और वैर निर्माण होते हैं। अन्य राशि में हो तो शत्रुओं का पराभव होता है। वृषभ या तुला में शुक्र हो तो सर्वदा सफलता मिलती है। शुक्र के प्रभाव में उत्पन्न जातक डरपोक, बहुत शत्रुओं से पीड़ित, स्त्रियों का अप्रिय, धनेप्सु और दुर्बल होता है। छठे में सूर्य 10 दोष उत्पन्न करता है। चंद्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र 1000 दोष उत्पन्न करते हैं। मंगल और शनि दोष रहित होते हैं अर्थात मंगल और शनि छठे भाव में हो तो दोष नहीं होता है। छठे में शुक्र होने से भाई बहनों तथा मामा को सुख प्राप्त होता है। मामा को कन्या संतति होती है। वशिष्ठ जी के अनुसार छठे भाव में शुक्र हो काव्यमति विहीन, मनल पर रोगन रिपोह साध्य सम अर्थात छठे भाव में शुक्र होने से जातक बुद्धिहीन होता है। इसे प्रचुर मात्रा में रोग होते हैं। शत्रुओं से भय होता है। पाराशर जी के अनुसार छठे भाव में शुक्र हो तो षष्ठे पराजय व्याधिम अर्थात छठा शुक्र हो तो जातक शत्रुओं से पराजित होता है। इसे शारीरिक व्याधियां होती हैं। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार षष्ठे शत्रु यदि शुक्र छठे भाव में हो तो जातक शत्रुहीन होता है अर्थात इसके शत्रु नहीं होते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर के अनुसार छठे भाव में शुक्र के प्रभाव में उत्पन्न जातक विगत शत्रु अर्थात शत्रु रहित होता है। अनुभव प्राप्तव्य है अर्थात इसका अनुभव उन्होंने करा है। भृगुसूत्र के अनुसार छठे भाव में शुक्र हो तो संतान वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला तथा पुत्र और पौत्र वाला होता है। यह जातक अपने धन का खर्च अनुचित प्रकार से करता है। यहाँ धन का व्यय होना चाहिए, वहाँ व्यय नहीं होता है। यह कपटी और रोगी होता है। इसे श्रेष्ठ पुत्र होता है। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार जिस मनुष्य के षष्ठम भाव में शुक्र हो उसे अमृत से सिंचित शत्रु वर्ग होते हैं अर्थात उसके शत्रुओं का कभी नाश नहीं होता। निरंतर धन व्यय की वृद्धि होती है तथा यंत्र से संपादित कार्य भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और कुमंत्र के जप से कुल का नाश होता है। कल्याण वर्मा जी के अनुसार षष्ठम भाव में शुक्र हो तो जातक स्त्री के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है। इसके शत्रु बहुत होते हैं। यह धनहीन होता है। जातक विहल और नीच प्रकृति पुरुष होता है। जयदेव जी के अनुसार यदि शुक्र रिपु भाव छठे स्थान में हो तो जातक को स्त्री सुख तथा ऐश्वर्य तथा वैभव सुख नहीं मिलता। जातक मलिन और रोगी रहता है। फल दीपिका मंत्रेश्वर जी के अनुसार यदि शुक्र छठे भाव में हो तो कोई शत्रु नहीं होते। वह धनहीन होता है। इसका अवैध संबंध अनेक युवतियों से होता है। अतएव यह रुग्ण रहता है और दुख भोगता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात के अनुसार यदि छठे भाव में शुक्र हो तो जातक को शोक तथा निंदा के अवसर बहुत आते हैं। हरिवंश जी के अनुसार यदि शुक्र छठे भाव में होता है तो जातक सुंदरी स्त्रियों के मिलने पर भी कामेच्छाहीन रहता है। यह पौरुषहीन, झगड़ालू, रोगी, बुरे काम करने वाला, बुरी संगति में रहने वाला, बुद्धिहीन, ढोंगी, लोभी और सदा शंका कुलचित होता है।
सप्तमस्थ शुक्र के बारे में पूर्वाचार्यों के मत। यदि सप्तम में शुक्र हो तो गर्गाचार्य जी के अनुसार जातक पुत्रों से तथा धन से युक्त होता है, यह सुंदर होता है, यह प्रसन्न मना तथा सुखी होता है। इसकी पत्नी कुलीन होती है। यह शुक्र यदि शुभ राशि में शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो जातक की पत्नी तरुणा होती है और बहुत सुंदर गोरे वर्ण की तथा प्रफुल्लित कमल जैसी आंखों वाली होती है। यह शुक्र मंगल के साथ दृष्टि में या नवमांश में अथवा मंगल की राशि में मेष वृश्चिक में हो तो पर स्त्री गमन की इच्छा रहती है। वशिष्ठ जी के अनुसार जन मनोहरा सशोकम अर्थात इसकी स्त्री बहुत आकर्षक होती है। जातक को शोक मग्न होने के अवसर बार बार आते हैं। पाराशर होरा जी के अनुसार सप्तमे तु स्थिते शुक्रे तीव कामी भवेन्नर यत्र कुत्र स्थिते पाप युते स्त्री मरणम भवेत्। यदि शुक्र कलत्र भाव में हो तो जातक अत्यंत कामुक होता है पाप ग्रह युक्त होकर। यदि किसी और भाव में हो तो स्त्री की मृत्यु होती है। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार प्रिय कलहोस्तगते सुरतेप्सु अर्थात यह शुक्र जातक के सप्तम भाव में हो तो यह कला वल्लभ और सुरताभिलाषी होता है। भृगु सूत्र के अनुसार सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक बहुत कामुक पर स्त्रियों में आसक्त धनी वाहनों से युक्त सकल कार्य निपुण स्त्रियों से द्वेष करने वाला होता है। यह अपनी विवाहिता स्त्री से वैमनस्य रखता है। यह अर्थ भी संगत है तभी तो परकिया में आसक्त रहेगा। इसे सलाह देने वाले आप्त स्त्री आदि अच्छे होते हैं। यह शुक्र पाप ग्रह के साथ शत्रु ग्रह की राशि में हो या नीच राशि में हो तो पहली पत्नी की मृत्यु होती है और दूसरा विवाह होता है। इस शुक्र के साथ बहुत पाप ग्रह हो तो अनेक विवाह होते हैं, पुत्र नहीं होते हैं। यह शुक्र शुभ ग्रह के साथ अथवा उच्च राशि में या वृषभ अथवा तुला राशि में हो तो जातक धनवान होता है। स्त्री से के संबंध से इसे बहुत उन्नति प्राप्त होती है। स्त्री के विषय में इसे भारी चिंता रहती है। पाठांतर यह स्त्रियों के समूह में रहने वाला होता है। चमत्कार चिंतामणि जी के अनुसार यदि जातक के सप्तम भाव में शुक्र हो तो उसे स्त्री से सुख प्राप्त होता है। जीवनाथ जी के अनुसार जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र कलत्र भाव अर्थात सप्तम भाव में हो वह स्त्री से पूर्ण सुख प्राप्त करता है किंतु वातजन्य कष्ट कमर में भारी कष्ट कारण होता है। इसे संतान सुख प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। सुंदरी स्त्रियों के उपभोग का सुख अधिक से अधिक मिलता है। यह एक श्रेष्ठ कलाकार होता है। इसकी कला से सब रसिक श्रेष्ठ लोग मोहित होते हैं। वैद्यनाथ जातक पारिजात के अनुसार जिस जातक के सप्तम भाव में शुक्र हो उसे वेश्याओं से प्रेम होता है। स्त्रियां भी उससे प्यार करती हैं। यह सुंदर स्वरूप होता है। इसके शरीर में कुछ व्यंग होता है। कल्याण वर्मा सारावली जी के अनुसार सप्तम भाव में स्थित शुक्र ऐसे जातक को जन्म देता है जो अतीव सुंदर होता है। इसे स्त्री सुख प्राप्त होता है। यह वैभवपूर्ण होता है। यह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। यह भाग्यवान होता है। मान सागरी जी के अनुसार सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक बहुत पुत्र और धन से युक्त श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न स्त्री का पति सुंदर सदा प्रसन्न और सुखों से युक्त रहता है। काशीनाथ जी के अनुसार सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक धनी सुंदरी तथा उत्तम स्त्री से युक्त निरोग सुख संपन्न तथा बहुत भाग्यशाली होता है। फल दीपिका मंत्रेश्वर जी के अनुसार सप्तम में शुक्र हो तो जातक की पत्नी सुंदर रूपवती तथा कुलीन होती है किंतु इसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। यह धनवान होता है। यह कुचरित्रा जघन चपला उल्टा स्त्रियों का प्रेमी होता है। जागेश्वर जी के अनुसार जिस जातक के सप्तम भाव में शुक्र हो स्त्री गोरे रंग की और श्रेष्ठ होती है। जातक को स्त्री सुख मिलता है। यह गान विद्या में निपुण होता है। यह पर नारी आसक्त होता है। गौरी जातक जी के अनुसार जिसके जन्मकाल में शुक्र सप्तम भाव में हो वह पुरुषार्थहीन होता है और सदा शंका युक्त रहता है। अष्टमस्थ शुक्र के बारे में पूर्वाचार्यों के मत। गर्गाचार्य जी के अनुसार अष्टम में शुक्र हो तो जातक पिता का ऋण चुकाता है तथा कुल की उन्नति करता है। इसकी मृत्यु किसी तीर्थ क्षेत्र में होती है। इसकी मृत्यु वात कफ से या क्षुधा से होती है। यह शुक्र यदि स्थिर राशि में हो तो सतत कष्ट होता है। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार अष्टमे नीच अष्टम शुक्र हो तो जातक नीच अर्थात स्वकुलानुचित कर्म कृत होता है। भृगु सूत्र के अनुसार जातक सुखी मध्यायु रोगी असंतुष्ट होता है। इसके चौथे वर्ष में माता पर संकट आता है। इसकी पत्नी इसका हित चाहने वाली होती है। शुभ ग्रह की राशि में या युति में या शुक्र हो तो जातक पूर्णायु होता है। यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ हो तो अल्पायु होता है। चमत्कार चिंतामणि जी के अनुसार जिसके अष्टम भाव में शुक्र हो उसे गाय भैंस बकरी घोड़ा आदि से सुख होता है। वह व्यर्थ का वाद करता है अर्थात जातक का बोलना नीचों जैसा होता है। जातक बहुत समय तक सुख से जीवन व्यतीत करता है अर्थात यह दीर्घायु होता है। इसे विजय और धन लाभ कष्ट से प्राप्त होते हैं। बार बार देते रहने पर इसका ऋण बढ़ता ही जाता है अर्थात सूद बढ़ता जाता है।
जीवनाथ भाव प्रकाश के अनुसार अष्टम में शुक्र हो तो शुक्र अष्टम भाव में हो तो कठोर वचन बोलने वाला होता है। यह चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु होता है। इसे चौपायों से अर्थात हाथी, घोड़ा, गाय जिसके 4 पैर होते हैं अर्थात घोड़ा, गाय, ये जो हाथी वगैरह हैं, अब इस युग में गाड़ियाँ 4 पहियों वाली गाड़ियाँ आप मान सकते हैं, के सुख और नौकरों के सुख प्राप्त होते हैं। धन का लाभ कष्ट से होता है। कभी धन की वृद्धि तो कभी ऋण की वृद्धि होती है। यह शत्रुओं पर कष्ट से विजय प्राप्त करता है। काशीनाथ जी के अनुसार 8वें स्थान में शुक्र हो तो जातक रोगी, झगड़ालू, व्यर्थ घूमने वाला, निकम्मा तथा मनुष्यों का प्यारा होता है। फल दीपिका मंत्रेश्वर जी के अनुसार अष्टम में शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु, भूमिपति होता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात जी के अनुसार शुक्र यदि अष्टम स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, सर्व सौख्य युक्त, अति बली और धनिक होता है। कल्याण वर्मा सारावली के अनुसार शुक्र यदि अष्टम में हो तो जातक दीर्घायु, बहुत सुखी, धनवान, राजतुल्य, सर्वथा संतुष्ट होता है। मानसागरी जी के अनुसार अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजसेवक, मांस भोजन प्रिय अर्थात मांस खाने वाला, विशाल नेत्र वाला होता है। 75 वर्ष के बाद इसका भरण होता है। जयदेव जी के अनुसार अष्टम में शुक्र हो तो जातक वंश के लिए अनुचित कर्म करने वाला, स्त्री सहित दरिद्री, दुर्जन तथा निर्भय होता है। इसे स्त्री और पुत्र की चिंता बनी रहती है। नवमस्थ शुक्र के बारे में पूर्वाचार्यों के मत। गर्गाचार्य जी के अनुसार यदि जातक के नवम स्थान में शुक्र हो तो वह भाग्यवान, धन प्रिय, बहुत गुणों से संपन्न, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, अपने भुजबल से, अपने उद्योग और परिश्रम से उन्नति करने वाला होता है। वशिष्ठ जी के अनुसार बृहत वस्त्र लाभम, नवम भागवत शुक्र के जातक को अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होती है। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार नवमे तपस्वी अर्थ तपस्वी विद्वान तपः यदि नवम भाव में शुक्र हो तो जातक तपस्वी होता है अर्थात जातक पवित्र आत्मा होता है। नवम भाव का शुक्र अतः प्रेरणा से जातक की रुचि धार्मिक कार्यों की ओर खींचती है। यही मत नारायण भट्ट जी का भी है। भृगुसूत्र के अनुसार नवमस्थ शुक्र का जातक धार्मिक, तपस्वी तथा जप आदि कार्य करने वाला अर्थात जप मंत्र जप करने वाला होता है। इसके पांवों पर अच्छे सामुद्रिक लक्षण होते हैं, उपभोग मिलते हैं और भोग वृद्धि होती है। यह स्त्री पुत्रों से युक्त होता है। इसका पिता दीर्घायु होता है। पाप ग्रह साथ हो तो पिता पर संकट आता है। पाप ग्रह के साथ उसकी राशि में, शत्रु ग्रह की राशि में या नीच राशि में हो तो धनहानि होती है। गुरु पत्नी से व्यभिचार होता है। शुभ ग्रह साथ हो तो भाग्योदय होता है, अधिकार पद प्राप्त होता है। चतुर्थेश तथा सप्तमेश के साथ हो तो बहुत भाग्यवान होता है। घोड़े, पालकी आदि वाहन प्राप्त करता है। विचित्र कपड़े और आभूषणों का प्यारा शौकीन होता है। भृगुसूत्र जी के अनुसार बहुत धनवान होता है। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र नवम भाव में स्थित हो वह उसके ग्राम में कौन से मनुष्य होंगे जो ब्याज सूद से इसकी धन की वृद्धि न करते हो अर्थात इसको बहुत ब्याज और सूद लोग देते हैं। यह इसके लोग ऋणी होते हैं अर्थात यह मनुष्य अपने गांव में बहुत बड़ा धनवान होता है। दूर से ही पताकाओं से सुशोभित उसकी यज्ञशाला दिखाई पड़ती है। भाइयों का सुख, शारीरिक सुख भी अधिक होता है। कल्याण वर्मा जी के अनुसार नवम भाव में शुक्र हो तो जातक पुष्ट अर्थात दृढ़ शरीर वाला, धनाढ्य, उदार, स्त्री सुख युक्त, मित्रों से युक्त और बृहस्पति की सेवा में निरत, देव और अतिथियों का सेवक होता है अर्थात नवम भागवत शुक्र का जातक देव तथा अतिथियों का आदर करने वाला होता है। इसे सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। मंत्रेश्वर फल दीपिका के अनुसार यदि शुक्र नवम भाव में हो तो जातक स्त्री पुत्र मित्रों से युक्त तथा राजा से भाग्योदय प्राप्त करने वाला होता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात जी के अनुसार नवभावस्थ शुक्र का जातक विद्या, धन, स्त्री पुत्र आदि से संपन्न होता है। हरिवंश जी के अनुसार यदि शुक्र नवम स्थान में हो तो जातक राजा की कृपा से कुल की उन्नति करता है। यह सुखी, यशस्वी, धार्मिक कार्य करने वाला, विद्वान, धनवान होता है, सदैव भाग्यवान रहता है। भृगुसूत्र के अनुसार जिसके दशम भाव में शुक्र होता है वह जातक बहुत प्रतापी होता है। यह शुभ कर्म करने वाला होता है। इसे संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात इसके संकल्प पूर्ण होते हैं। इसे सभी प्रकार के वाहन, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, मोटर आदि प्राप्त होते हैं। इसके पास रत्न और चांदी आदि बहुमूल्य वस्तुएं रहती हैं। यदि दशम शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह रहता है तो इसके कामों में विघ्न आते हैं। बृहस्पति, चंद्र और बुध साथ रहें तो बहुत तेरे सवारी से वाहनों का सुख मिलता है। दशम भागवत शुक्र का जातक एक यज्ञ करता है, मतलब बहुत से यज्ञ करता है। इसका यश सर्वत्र फैला रहता है। इसे राज दरबार में अधिकतर पद प्राप्त होते हैं। यह जातक बहुत भाग्यशाली होता है। यह बहुत बोलने वाला और अच्छा वक्ता होता है। इसकी स्त्री धनी और सच्चरित्रा होती है। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र दशम भाव में हो उसके कुल का नाश होता है। धन के त्याग अर्थात खर्च से अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि भ्रमवश 5 के स्थान में 10 देते रहने से सदा उसका धन नष्ट होता है अर्थात वो कुछ 5 मतलब अपना नुकसान स्वयं करता है। अपने दरवाजे पर से ब्राह्मणों को अपमानित कर लौटाने से तथा शत्रुओं के साथ विवाद करने से धन नष्ट होता है।
मानसागरी जी के अनुसार जिस जातक के दशम भाव में शुक्र हो वह बधिर होता है अथवा उसका भाई बधिर होता है अथवा वह स्वयं बधिर होता है और भाइयों से युक्त होता है। यह जातक भोगी होता है, युद्ध के वेश में सुंदर दिखता है, इसे जंगल में भी राजा जैसा भोग विलास प्राप्त होता है। जयदेव जी के अनुसार दशम में शुक्र हो तो कर्म भावगत शुक्र का जातक सज्जनों से युक्त, पक्षी पर प्रेम करने वाला, धनवान, शुद्ध हृदय तथा सद्विचार करने वाला होता है। यवन जातक के अनुसार जिस जातक के दशम में शुक्र हो वह भाग्यवान, आदरणीय तथा स्नान, ध्यान, पूजन आदि में मग्न रहता है। वह स्त्री पुत्रों पर बहुत प्रेम करता है। इस तरह दशम भाव का शुक्र सुखदाता होता है। मंत्रेश्वर फल दीपिका के अनुसार जिसके दशम भाव में शुक्र हो वह जातक यशस्वी, मित्रों से युक्त, व्यवसाय में सफल तथा प्रभावशाली होता है। काशीनाथ जी के अनुसार जिस जातक के दशम स्थान में शुक्र हो वह कर्मण्य होता है। यह अवसर खजाना होता है। यह अवसर और खजाना होता है। यह रत्नों से परिपूर्ण होता है। इसे राजा की नौकरी मिलती है। यह धर्म में श्रद्धालु होता है। इसे स्त्रियां प्रेम दृष्टि से देखती हैं। जागेश्वर जी के अनुसार कर्म भागवत शुक्र होने से जातक को पुत्र तथा स्त्री का सुख मिलता है। इससे घोड़े, गाड़ी, मोटर आदि वाहनों का सुख व सदैव प्राप्त रहता है। वह राजमान्य होता है। यह सदैव उत्सवों में भाग लेने वाला होता है। यह विद्वान और विचारशील होता है। हरिवंश जी के अनुसार कर्म भाव स्थित शुक्र जातक को राजा का प्यारा, मनुष्यों में श्रेष्ठ, प्रभावशाली, भाग्यशाली, यज्ञ दान आदि करने से प्रशंसा का पात्र, यशस्वी, धनाढ्य, शरीर से सुंदर तथा आकर्षक और काव्य रचना में कुशल बनता है। कल्याण वर्मा सारावली के अनुसार दशम भाव में शुक्र हो तो जातक अपने पौरुष से और विवाद से सुख, रति, मान, धन और कीर्ति को प्राप्त करता है। वह अपनी चतुर्मुखी बुद्धि से विख्यात होता है। वैद्यनाथ जी के अनुसार यदि जातक के कर्म स्थान में शुक्र हो तो इसे किसानों से, स्त्रियों से धन प्राप्त होता है। इसी तरह दशमस्थ शुक्र का जातक विभु अर्थात धनाढ्य होता है। रावण संहिता के अनुसार दशम में शुक्र हो तो जातक शुभ कर्म करने वाला एवं प्रबल प्रतापी होता है। यदि शुक्र स्त्री राशि में हो तो जातक का भाग्योदय विवाह उपरांत होता है तथा पत्नी भी पति के धन को बढ़ाने में सहायक होती है। एकादशस्थ शुक्र के बारे में पूर्वाचार्यों के मत। 11वें भाव में शुक्र के फल। गर्गाचार्य जी के अनुसार यदि लाभ भावगत अर्थात 11वें भाव में शुक्र हो तो जातक रत्न रूपा उत्तम स्त्री तथा रत्नों से युक्त होता है। इसका शरीर निरोग होता है। इसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह धन संपन्न तथा नौकरों से युक्त होता है। वशिष्ठ जी के अनुसार शुक्रः करोति सगुणम धनाति। एकादश में शुक्र वाला व्यक्ति स्वयं गुणवान, गुणी जनों का आदर करने वाला एवं धनी होता है। आचार्य वरामिहिर के अनुसार एकादशम स लाभ अर्थ यदि किसी जातक के एकादश भाव में शुक्र हो तो उसे लाभ करवाता है। भृगुसूत्र के अनुसार यदि किसी जातक के एकादश भाव में शुक्र हो तो वह विद्वान, बहुत धनवान, भूमि भवन वाला तथा दयावान होता है। शुभ ग्रहों के साथ संबंध हो तो शरीर बहुत कांतिमान होता है। इसे बहुत प्रकार के वाहन, घोड़ा, हाथी, गाड़ी, स्कूटर, मोटर आदि और बहुत से सोना प्राप्त होता है। यदि यह शुक्र पाप ग्रहों से युक्त हो तो बुरे कामों से धन का लाभ होता है और यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो तो अच्छे कामों से धन का लाभ होता है। नीच राशि में या पाप ग्रह के साथ या अष्टम के साथ युक्त हो तो लाभ नहीं होता है। चमत्कार चिंतामणि भट्ट जी के अनुसार जिसके एकादश भाव में शुक्र हो वह धन लाभ करता है। वह जातक गुणवान, अच्छे स्वभाव का, देदीप्यमान, कीर्ति युक्त, सत्य भाषण करने वाला, सर्वविध भोग भोगने वाला, ऐश्वर्यवान, प्रभुत्व, सामर्थ्यवान, राजा के समान सामर्थ्य युक्त, एक प्रकार से राजा ही होता है। यह सुंदर स्वरूप तथा सदाचार संपन्न होता है। यदि शुक्र अधिक बली हो तो ऊपर बतलाए हुए फलों में से अधिक फलदाता होता है। अर्थात शुक्र अच्छा बैठा हो तो बहुत ज्यादा धनवान होता है और उसे सब अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यदि मध्य बली हो तो फल भी मध्यम दर्जे का होता है। यदि शुक्र हीन बली हो अर्थात नीच का हो या अशुभ ग्रहों के से युक्ति या दृष्टि में हो तो इस तरह बल तारतम्य के फल का आदेश करना होगा। अर्थात अगर ऐसे ग्रहों के साथ युति या युक्त हो तो फिर जितना भी सुख है उसमें कमी आ जाएगी। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार जिस जातक के जन्म समय में शुक्र एकादश भाव में हो वह अत्यंत सुशील होता है। उसका स्वरूप अत्यंत देदीप्यमान, सभा में वचन चातुरी और पूर्ण धनवान भी होता है। मतलब सभा में बहुत अच्छी बातें करने वाला होता है। उसे राजाओं की आसमुद्रांत निर्मल कीर्ति निरंतर प्राप्त होती है। अर्थात वह राजा अथवा राजा के समान होता है और पृथ्वी पर उसके शत्रुओं को निद्रा नहीं होती। अर्थात उसका शत्रुगण उससे सतत भयभीत रहता है। वैद्यनाथ जातक पारिजात जी के अनुसार जिस जातक के एकादश भाव में शुक्र होता है वह जातक सुखी, पर स्त्री, रति लोलुप, प्रवासी और धनवान होता है। काशीनाथ जी के अनुसार यदि शुक्र लाभ भाव में हो तो जातक नरश्रेष्ठ, यशस्वी, गुणी, धनी, भोगी, सदा लाभयुक्त और सदाचारी होता है।
हरिवंश जी के अनुसार लाभ भाव में शुक्र होने से जातक को सुख विपुल मात्रा में मिलता है। इसे धन वाहन आदि भूयसी मात्रा में प्राप्त होते हैं। नौकर कुटुंब सौभाग्य भोग भूषण आदि भी भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं। राजा से लाभ होता है। जागेश्वर जी के अनुसार लाभ भाव में शुक्र के होने पर जातक के घर पर नित्य नाचना गाना होता रहता है। इससे धन प्राप्ति होती है। यह सत्कर्म करने वाला होता है। इसका चित्त धर्म तथा शास्त्रानुकूल आचरण में लगा रहता है। यह ज्ञानवान होने से ईश्वर भक्त होता है। हरिवंश जी के अनुसार लाभ भाव में शुक्र होने से जातक को सुख विपुल मात्रा में मिलता है। रावण संहिता के अनुसार यदि एकादश स्थान में शुक्र हो व शुभ प्रभाव में हो तो जातक के मित्र अच्छे होते हैं तथा उनकी सहायता से जातक को अच्छा धनार्जन भी होता है। ऐसे जातक को स्त्रियों के माध्यम से भी अच्छा लाभ मिलता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। परिचितों के परिवार में विवाह संबंध जुड़ते हैं, अर्थात परिचित में ही विवाह होता है। द्वादशस्थ शुक्र अर्थात 12वें भाव में शुक्र के फल पूर्वाचार्यों के मतानुसार। गर्गाचार्य के अनुसार श्रद्धाहीनो घृणाहीन पद परदार रतः सदा व्यय स्थान गते शुक्रे रोगाता स्थूल देह का, अर्थात जिस जातक के द्वादश भाव में शुक्र हो वह श्रद्धाहीन दयाहीन पर स्त्रीगामी रोगी तथा स्थूल शरीर का होता है। वशिष्ठ जी के अनुसार शुक्रो बहुव्यय करो व्याधि करह, अर्थात द्वादश शुक्र हो तो खर्च बहुत होता है और रोग होते हैं। आचार्य वराह मिहिर के अनुसार द्वादशे खलह, यदि जातक के द्वादश में शुक्र हो तो जातक क्रूर चेष्टा होता है। भृगुसूत्र जी के अनुसार द्वादश भागवत शुक्र प्रभान्वित जातक बहुत दरिद्री होता है। पाप ग्रह के साथ हो तो विषयी होता है। इसे मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है। शुभ ग्रह के साथ हो तो धनवान शैया आदि सुख से युक्त होता है तथा मृत्यु के अनंतर अच्छी गति प्राप्त होती है। चमत्कार चिंतामणि नारायण भट्ट जी के अनुसार जिस जातक के जन्म लग्न से 12वें स्थान में शुक्र हो तो उसे कभी धन प्राप्त होता जाता है। उसका पित्त शांत हो जाता है, अर्थात जातक के शरीर में पित्त की अपेक्षा कफ अधिक मात्रा में रहता है। यह जातक क्रीड़ा और शुभ कर्म से सुखी रहता है, अर्थात यह जातक अपना समय क्रीड़ा से व्यतीत करके सुख मानता है और अपने धन को शुभ कर्मी खर्च करके सदव्ययजन्य सुख प्राप्त करता है। और इस जातक का गुण और यश नष्ट हो जाता है। यह अपने मित्रों से तथा लोगों से भी वैर करते हैं। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार जिस जातक के जन्म समय में शुक्र द्वादश स्थान में हो उसे कदाचित धन का लाभ होता है किंतु खर्च प्रतिदिन होता है। सदा काम क्रीड़ा रति विलास होती है। जातक श्रेष्ठ कर्मों को करता है। गुणों की अल्पता होती है और सहसा मित्रों से विरोध होता है। मंत्रेश्वर फल दीपिका के अनुसार द्वादश भाव में शुक्र हो तो जातक को रति सुख अर्थात स्त्री के साथ संयोग होने का सुख प्राप्त होता है। जातक वैभव युक्त तथा तेजस्वी होता है। जयदेव जी के अनुसार यदि जातक के शुक्र द्वादश में हो तो वह दुष्कर्म करने वाला अर्थात दुराचारी कामुक कलह प्रिय अर्थात झगड़ालू तथा धनवान होता है। काशीनाथ जी के अनुसार शुक्र द्वादश में हो तो जातक खर्चीला होता है, अर्थात जातक अपनी आय से अधिक खर्च करने वाला होता है, अर्थात आमदनी 18 तो खर्च रुपया होता है। मानसागर जी के अनुसार द्वादश भाव में शुक्र हो तो बचपन में रोगी पीछे निरोग होकर कपटी दुर्बल मलिन और सदा कृपण होता है। हरिवंश जी के अनुसार द्वादश भाव में शुक्र हो तो प्रभान्वित जातक आत्मीय सज्जनों से शत्रुता करता है तथा अपने शत्रुओं से प्रेम करता है। यह जातक निर्दय दुर्बल मलिन दुराचारी कठोर झूठा और खर्चीला होता है। जैसे आत्मीय सज्जनों से शत्रुता मतलब जो उसका अच्छा चाहते हैं उनसे शत्रुता करता है और जो बुरा चाहते हैं जो शत्रु हैं उनसे वह प्रेम करता है, उल्टी बुद्धि वाला रहता है। हरिवंश जी के अनुसार रावण संहिता के अनुसार शुक्र यदि द्वादश भाव में हो तो अशुभ फल ही मिलते हैं, क्योंकि मकर और कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों के लिए शुक्र किसी न किसी अशुभ स्थान का ही स्वामी होता है। जातक में व्यभिचार की प्रवृत्ति होती है। इस स्थान के शुक्र का विशेष अशुभ फल है। प्रायः ऐसा जातक गुप्त रीति से यौन सुख प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, कामी और लोलुप होता है। ज्योतिष रत्नाकर जी के अनुसार द्वादश भावगत शुक्र रहने से जातक स्थूल शरीर अर्थात हष्टपुष्ट और रोगी कामातुर इंद्रिय लोलुप मानसिक चिंता से व्यस्त श्रद्धाहीन सत्य और दयाहीन उत्तम कार्य का विरोधी मतलब अच्छे काम करने में विरोध करता है, कंजूस नेत्र ज्योति का तथा धनहीन होता है। मतलब नेत्र ज्योति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और धन भी नहीं होता है। परंतु शुक्र के साथ शुभ ग्रह के साथ रहने पर अगर शुक्र शुभ ग्रहों के साथ है तो जातक धनी होता है। उसे पलंग आदि का सुख विशेष होता है। स्वर्गलोक का अधिकारी होता है।